कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 बैलेंसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट। अब ये जो CSR है, कॉर्पोरेट लॉज बैलेंसिंग एक्ट, तो कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 was introduced by Union Finance Minister Lok Sabha to amend Company Act 2013 India, Limited Liability Partnership Act 2008. The bill has referred to 31 member joint parliamentary committee के पास गया for detailed examination. Objective क्या है इस बिल का? Ease of doing business and decriminalization। मतलब व्यापारी ने टैक्स की चोरी की है या उसके पेपर्स में कमी मिली है, ऑब्वियसली व्यापारी व्यापार करता है, बिजनेसमैन बिजनेस करता है, बाकी का काम जो होता है अकाउंट्स का होता है, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों मिलजुल के काम करते हैं, बट स्टिल मान लेते हैं कि बिजनेसमैन से गलती हुई। इस केस में बिजनेसमैन को जेल में डाल देना जो है ये ठीक नहीं होगा। आप ये कर सकते हैं, उसके ऊपर फाइन लगा सकते हैं, हैवी फाइन लगा सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। अगर जेल में उसको डाल देंगे तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद होगा तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं। तो पहला तो पॉइंट ये है कि छोटे मोटे क्राइम के लिए सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, ध्यान रखना, वो क्रिमिनल ऑफेंस की हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ ये जो सिविल ऑफेंस है उनकी बात कर रहे हैं। सो मॉडर्नाइजेशन है, अलाइन विद द ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। गवर्नेंस रिफॉर्म स्ट्रेंथन रेगुलेशन लाइक नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA, नेफ्रा, ये बनाएंगे। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट ऑफेंसेस, माइनर प्रोसीजरल वायलेशन है, सिविल पेनल्टीज इंस्टेड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, जेल में डाल देना ये ठीक नहीं है, फाइन लो, काम खत्म। एम क्या है? रिड्यूस लिटिगेशन है, इंप्रूव बिजनेस सेंटिमेंट्स है, एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप है। इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन कॉर्पोरेट कंपनीज रिजीम, चेंजेस इन CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या चेंजेस आए? CSR थ्रेशोल्ड, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, CSR अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। थ्रेशोल्ड क्या है कि लिमिटेशन क्या है, यानी कि इंक्रीज फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़। जो कंपनियां 10 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं या 10 करोड़ तक का प्रॉफिट कमाती हैं, उनके ऊपर CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंप्लीमेंट होगा, लगेगा उसके ऊपर। CSR स्पेंडिंग क्या होगी? रिमेन 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। अपसेट अनस्पेंड CSR ट्रांसफर्ड, डेडलाइन इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 90 डेज। जो पैसा खर्च नहीं हुआ, जो खर्च करना चाहिए था कॉर्पोरेट को, जिसके हमने बताया कि एजुकेशन के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, तो जहां खर्च किया जाना चाहिए नहीं हुआ, तो फिर वो 90 डेज का उसको टाइम दे दिया गया है। स्मॉल कंपनीज को एग्जम्पशन उनको दी गई है। कंसर्न क्या है? मे रिड्यूस नंबर ऑफ कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू CSR। अगर आपने इसको बढ़ा दिया तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उनका पार्टिसिपेशन और कम हो जाएगा, ज़्यादा कंपनियां हैं वो कंपनियां कम हो जाएंगी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिफॉर्म्स क्या है? रिड्यूस कंप्लायंस फॉर स्मॉल कंपनीज, रिलैक्स ऑडिटर अपॉइंटमेंट रूल्स एंड लोअर एडिशनल फीस फॉर द लेट फाइलिंग, एनहेंस रोल ऑफ NFRA एंड रीजनल डायरेक्टर्स। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कंप्लायंस सिंप्लीकेशन, जितना आसान हो सके उतना आसान किया जाए सिस्टम को, ताकि सिस्टम ठीक से काम कर सके। कॉर्पोरेट पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए आता है, अगर उसको थोड़ी बहुत जिम्मेवारियां दी जाए वो निभा लेगा, बट ये कि आप उसके ऊपर तलवार सर के ऊपर रख के आप नहीं कह सकते कि आपको ये इंप्लीमेंट करना है। कमियां हो सकती हैं सिस्टम में, दुनिया के हर सिस्टम में कोई ना कोई कमी होती है, परफेक्ट सिस्टम कोई नहीं होता। परफेक्टली ना कहीं से टैक्स वसूल किया जा सकता है, ना ही इस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वसूल की जा सकती। सरकार को थोड़ा सा लिबरल रहना जरूरी है। हाइब्रिड मीटिंग एंड डिजिटल गवर्नेंस, कंपनीज अलाउड वर्चुअल AGMs, एनुअल जनरल मीटिंग इसको कहते हैं, एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग्स, वर्चुअल AGM आप कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 फिजिकल AGM मैंडेटरी फॉर एवरी 3 ईयर, 3 साल के अंदर एक AGM जो है वो जरूरी है। रिफ्लेक्ट नॉन पैंडेमिक डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्म्स। कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहती है? चेंजेस इन शेयर बायबैक रूल्स, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, सेफगार्ड रिटेन, ट्रस्ट कन्वर्जन फ्रेमवर्क, अलाउज कन्वर्जन ऑफ स्पेसिफिक ट्रस्ट इनटू LLP, अप्लाइज फॉर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर क्या? SEBI और IFSC। तो इन ऑर्गेनाइजेशन यानी सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसके बाद IFCI, IFSC। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उनके ऊपर निगरानी रखेंगी, उनके जो एक्ट हैं उनके ऊपर निगरानी रखेंगी, कहाँ कितनी स्पेंडिंग होगी इसके ऊपर वो निगाह रखेंगी। देन यूजफुल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एंटिटीज, कंसर्न एंड क्रिटिसिज्म है एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, क्रिटिकल आर्ग्यू टू मच पावर गिवन टू एग्जीक्यूटिव बॉडीज लाइक NFRA, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। एंड इंपॉर्टेंट केसेस क्या है? हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट वार्नड अगेंस्ट स्केलेटन लेजिस्लेशन। कोई ऐसे लॉ ना बनाओ जिसकी वजह से कॉर्पोरेट को काम करना मुश्किल हो जाए। स्केलेटन लॉज मतलब जिसमें अंदर कुछ नहीं था, कंपनी को तंग करने के लिए बनाया गया या कंपनी स्पेसिफिक टारगेट करके बनाया गया।
देन पार्लियामेंट शुड नॉट डेलीगेट एक्सेसिव लॉ मेकिंग पावर। तो पार्लियामेंट को जो पावर हैं पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट अगर अथॉरिटीज को पावर नहीं दे, जितना हो सके पावर अपने पास रखे, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी है। एंड डिल्यूजन ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है, ऑपोजिशन फियर्स एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, रिड्यूस लेजिस्लेटिव सिक्योरिटी, नहीं स्क्रूटिनी सॉरी, वीकनिंग सीएसआर फ्रेमवर्क, राइजिंग थ्रेशोल्ड में रिड्यूस सीएसआर स्पेंडिंग। सीएसआर समझ गए होंगे बेटा आप लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने नंबर ऑफ कंपनीज को कम कर दिया, 5 करोड़ कमाने वाली कंपनी के ऊपर ये लगता था, 10 करोड़ वाली कंपनी में लगा, इसका मतलब नंबर कंपनीज का कम हो गया, तो सीएसआर के अंदर पार्टनरशिप कम हो जाएगी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वीकन, गवर्नेंस एंड डीरेगुलेशन डिबेट है, ईज ऑफ बिजनेस, वीक कंप्लायंस, लेस लिटिगेशन, लेस अकाउंटेबिलिटी, इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा, कॉर्पोरेट मिसयूज रिस्क। तो कोर डिबेट लिबरलाइजेशन वर्सेस रेगुलेशंस, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमी क्या होगा, इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, अलाइनमेंट विद ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, प्रमोट डिजिटल कॉर्पोरेट इकोसिस्टम है, रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन ऑन एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर ये कम होगा। चैलेंजेस क्या होंगे, नीडेड रिफॉर्म्स है, बैलेंस डीक्रिमिनलाइजेशन है, माइनर टू सीरियस ऑफेंसेस, तो छोटे छोटे केसेस में सजा नहीं मिलनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ओवरसाइट है, पार्लियामेंट स्क्रूटिनी ऑफ डेलीगेशन लेजिस्लेशन है, सीएसआर मॉनिटरिंग डिस्पाइट रिलैक्स्ड नॉर्म, सीएसआर की मॉनिटरिंग होना जरूरी है, नॉर्म्स रिलैक्स करने से कुछ नहीं होगा, फिर तो हर आदमी जिम्मेवारी से भागेगा। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म फॉर एनएफआरए, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन है, गोल क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विदाउट ईज ऑफ वायलेटिंग लॉज, ये इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ वायलेटिंग लॉज, लॉज में वायलेशन नहीं होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो वो ठीक है, बाहर से पैसा आए कोई दिक्कत नहीं, बट ये ना हो कि बाहर स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं, यहाँ स्टैंडर्ड कुछ और, या फिर ये कि कंपनियां जो हैं इस करके इंडिया पहुँचें क्योंकि यहाँ पर नॉर्म्स ज़्यादा इजी हैं, और बाहर कई हम लोग कई बार देखते हैं कि बाहर जो नॉर्म्स हैं वो ज़्यादा सख्त होने की वजह से प्रोडक्ट के नॉर्म्स हैं, बाकी सब चीज़ों के नॉर्म्स सख्त हैं, इस करके बाहर कंपनियाँ जो काम करना उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेटर होती है। इंडिया में नॉर्म्स उतने सख्त नहीं होते, अगर नॉर्म्स और ज़्यादा नरम कर देंगे तो फिर कॉर्पोरेट आके हमारी हेल्थ से भी खेलेगा और फिर एनवायरनमेंट को लेकर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा। देन कंक्लूजन आप इसको देख लेना। तो आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो प्रीलिम टिडबिट्स में ये आएगा, इसको आप देख लेना बेटा, प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं और करते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। और सेम पॉइंट यही है कि फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो काफ़ी सारी हैं, इट विल टेक टाइम, हफ्ता हम लगातार क्लास करेंगे तो जाके हमारा काम खत्म होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास वंस अगेन।